वाराणसी में देव दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए बुधवार को जल पुलिस कमिश्नरेट में बैठक हुई। अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन 17 ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी नाव चालक नशे की हालत में नाव न चलाए। हर सवारी को लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य होगा और नाव की स्पीड नियंत्रित रखी जाएगी। साथ ही सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पे एसीपी जल पुलिस विजय प्रताप सिंह, एसीपी दसासू में शिवम कुमार, जल पुलिस प्रभारी राज किशोर पांडे, एनडीआरएफ निरीक्षक विनीत कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अपना नाम पर्ची बता दीजिए। मेरा नाम सत्यनारायण साहनी तन्ना मंडल की आज ये किस तरह का बैठक यहाँ पर हुआ है? बैठक आज प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसमें जल पुलिस और मुख्य रूप से टी शर्मन सर थे और वो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बैठक हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा में भरी भांति हर साल इसी तरह मीटिंग हम लोग का छोटा मीटिंग होते होते बड़ी मीटिंग होती है, तो उसमें गाइडलाइन किया जाता है कि बोट का संचालन कैसे किया जाए। तो बोट का संचालन के लिए कुछ चीज़ हम लोग बताते हैं, कुछ प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन आता है। तो गाइडलाइन में हम लोग ने बताया कि जो मछली मारने वाली बोट आपकी बलुआ घाट के साइड से आती है और इधर आपका रामनगर पुल के उधर से चुनार के साइड से, तो ये मछली मारने वाली बोट जब गंगा जी में मेन बनारस में जब चलने लगती है तो दुर्घटना होने का संभावना बनता है। तो इसका हम लोग ने गाइडलाइन किया और हम लोग अपने तरफ से सर को बताया कि लाइफ जैकेट और उसके बीच में लाइफ जैकेट, टार्च, रस्सी, तमाम चीज हम लोग रखे रहेंगे और छोटी बोट की, चप्पू वाली बोट की संचालन बंद रहेगी और बड़ी बोट जो रहेगी वही सब सारी बोट चलेगी। और भी 3 तारीख को मीटिंग रखा गया है, उसमें जो गाइडलाइन प्रशासन द्वारा जो हम लोग को कहा जाएगा हम लोग वैसे चलाएंगे और जो हम लोग के समाज के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो हम लोग बैठ के अभी बात करेंगे कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद टाइमिंग का हम लोग को बोला गया है कि 9 बजे के अंदर तक हम लोग को बोट का संचालन करना है। तो 9 से लेकर 10 के बीच में जो 9 बजे बोट चलती है, जैसे जिस घाट पे रहती है दूसरे घाट पे जाने में उसमें आधा घंटा पौन घंटा लगता है। तो इस चीज़ के लिए भी बताया गया। हम लोग बोले ठीक है सर 10 बजे तक के अंदर में हम लोग को बोट का संचालन करना है। ठीक है। किस तरह का बैठक का सफल हुई है? ये आगामी देव दिवाली को दृष्टिगत रखते हुए आज नाविक बंधुओं के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें एसीपी जल पुलिस, एसीपी दशाश्वमेध और जल पुलिस और एनडीआरएफ के साथ आज मीटिंग हुई है, जिसमें ये सभी नाविकों के साथ प्रतिभाग किया गया था। इनको देव दिवाली के दृष्टिगत रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा को लेकर कुछ बिंदुओं पर डिस्कशन हुई है। विशेष रूप से ये ओवर कैपेसिटी से ज़्यादा बोर्ड ना कराया जाए और जो भी नाविकों हैं उनको ये ब्रीफ किया गया है कि किसी भी नाविक ये नशे के हालत में बोट नहीं चलाएंगे और नाबालिग बच्चों बोट ना चलाएंगे। और साथ ही साथ इनको डायरेक्शन ये दिया गया है कि ये छोटे चप्पू नाव है वो देव दिवाली के दिन चलाना है और साथ ही साथ मछली मारने वाले जो बोट है उसको भी श्रद्धालुओं को घुमाने के लिए यूज़ ना किया जाए। और ये भी डिसाइड हुआ कि ये जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट का 100% अनुपालन करें। और इसके अतिरिक्त इनको सबको ये निर्देशित भी किया है कि ये देव दिवाली से पहले जितने भी जो मोटर्स हैं, बोट्स हैं, वो सारे मोटर्स को ठीक कराएं ताकि कहीं कोई पोल्यूशन का कंप्लेंट्स ना हो। और इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन सबको ये भी ब्रीफ किया है कि सभी का निगरानी ड्रोन के माध्यम से भी किया जाएगा। और साथ ही साथ इनसे अनुरोध किया गया कि सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करें कि और ये इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि सभी लोग लाइफ जैकेट पहन के ही बोटिंग में आए हैं। सर क्या टाइमिंग वगैरह इनको बोट वालों को दिया गया है? इनको बताया गया है कि जो पिछले साल का जो टाइमिंग था 9 बजे से 10 बजे के बीच में 9:30 बजे तक हर हालत में हम सारे बोट का संचालन को बंद करेंगे ताकि जो घाट का क्लियर करने में और नदी एरिया को क्लियर करने में हमें प्रॉपर तरीके से इसको कंट्रोल करना है। सर बोट पे कितने यात्री को बैठा तो किस सुविधा रखी जाएगी? हर वर्ग का बोट का एक सीमा है, जैसे ये 40 सीटर है, 20 सीटर है। ये सबको अनुरोध किया है कि ये सभी नाविक बंधु इसको इंश्योर करें कि जो हमारा बोट का कैपेसिटी है, बोट कैपेसिटी का 90%, 80 से 90% में ही लोगों को बिठाएं, ताकि क्योंकि इस बार पानी का लेवल 62 फीट में है आज की डेट में और साथ ही साथ जो फ्लो है, गंगा जी का फ्लो है वो भी तेज़ है। सो इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट की संभावना ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए
कैपेसिटी से कम लोड करने के लिए सबको निर्देशित किया गया। साथ ही साथ इस बार लेन का भी व्यवस्था किया गया है। ये आने जाने के लिए अलग अलग लेन रहेगा ताकि ये आपस में कोई बोटों के बीच में टकराव ना हो। सर बाहर से भी गाड़ियाँ जो मोटर बोट आ रहे हैं तो चंदौली से और उसके लिए क्या जैसे पिछली बार व्यवस्था किया गया था कि ये बलुआघाट चंदौली साइड और चुनार और प्रयागराज की तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो बोट्स वगैरह आ रही हैं, उनको कट ऑफ करने के लिए दोनों तरफ से हम कट ऑफ लाइन लगाएंगे। इसमें ये बाहर से कोई अनऑथराइज्ड बोट्स जनपद के अंदर प्रवेश ना करें, इसको सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से भी एक अभियान चला के जो बाहर से जो आए हुए बोट्स हो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सर देखा जाए तो प्रदूषण लाओ जो चल रही थी, जो अभी इस पर चर्चा हुई थी, तो इस पर भी क्या है? इन सब नाविक समाज बंधुओं से अनुरोध किया गया कि अभी 5 तारीख से पहले अपना अपना बोट और मोटर्स को ठीक कराएं ताकि कोई पोल्यूशंस इत्यादि का कोई कंप्लेंट्स ना हो। और साथ ही साथ सबसे ये अनुरोध भी किया गया है कि बोट का स्पीड को सेफ लेवल में रखें ताकि बोट का कंट्रोल प्रॉपर तरीके से कर पाए।